रिकॉर्ड। तो 6 मोल ऑफ कार्बन। अब मैं सेकेंड का आंसर पूछना चाहता हूं। अगर ये 6 मोल ऑफ कार्बन समझ गए तो सेकेंड बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक मोल ऑफ मीथेन में कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम रहता है? सर आंसर इज 18 मोल। यस, एक मोल ऑफ इथेन में, ये सेकेंड का आंसर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, 1 मोल ऑफ इथेन। आई डोंट वांट इट, आई एक्चुअली डोंट वांट टू राइट, बट अभी लिख देता हूं क्योंकि आप में से कितने लोग समझ रहे हैं वो मुझे नहीं पता। तो 1 मोल ऑफ इथेन contains 6 mole of carbon, hydrogen atom. Therefore mathematics से simple, 3 mole of ethane contain 18 mole of hydrogen. Are you agree बाकी बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. 18 मोल। तो थर्ड आंसर सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। एक मोल इथेन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 यस, एवोगैड्रो नंबर, दैट डिजिट। सो 3 मोल्स में कितने होंगे? into 3. Into 3. So I am going to write it here like this. We know. If I am writing we know, we should know कि 1 mole of ethane C2H6 contains Avogadro number of molecules. Therefore 3 moles of ethane will contain 3 into Avogadro number. अब ये सॉल्व भी कर देते हैं। 3 into 6.022 into 10⁻23, दैट मीन्स सिंपल कैलकुलेशन 18.066 into 10⁻23 molecules of C2H6. Are you agree? Yes, sir. Okay. Then 3 into Na. This is the answer. तो 1.10 तो काफी इजी था आई थिंक। तो आगे देखते हैं क्या मिलता है अपने को। This is 1.10 that we covered. Then these are density problems. ये भी बहुत अलग से प्रॉब्लम है। ऐसा यूनिट ऑफ मास पता है केजी होता है, लेकिन ठीक है ये बाद में करेंगे। ये सारे कर सकते हैं अपन, अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़े एमसीक्यू कर लेते हैं बच्चों, थोड़े एमसीक्यू करते हैं। ये कुछ तो रिएक्शन है, जाने दो। एमसीक्यू कहाँ तक थे अपन कल? ये कर दिया था क्या हमने बच्चों? आई थिंक 27 तक कर दिया था, यस और नो? Yes, sir. 28 करते हैं बच्चों। नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ ओजोन। नाउ ओजोन का फॉर्मूला पता है आपको किसी को? ओजोन इज O3, ओजोन इज O3। सो ओजोन का मोलर मास पता है आपको? O3 का मोलर मास 16 into 3, yes or no? 48, yes. Then 48 ग्राम ऑफ ओजोन अगर है तो दैट इज 1 मोल, yes or no? Yes, sir. तो 16 ग्राम ऑफ ओजोन लिया तो दैट विल बी डेफिनेटली कितना मोल? 1/3. 1/3 मोल। सो सिंपल है, 1/3 मोल्स मतलब कितने मॉलिक्यूल्स? तो 1/3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। सो 1/3 इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दो। अप्रोक्सीमेटली ए आएगा आंसर, यस और नो बोल?
approximately? Yes, very good, Arohi. हाँ, 29. Which of the following has maximum number of molecule? 1 gram of CO2, 1 gram of H2, 1 gram of N2 या 1 gram of CH4? तो सबके पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे ना बच्चों. तो A के लिए क्या आएगा? 1/44. किसको समझ रहा है 1/44 कैसे आया? मोलर मास ऑफ CO2 44 है, हाँ या ना? 1 डिवाइडेड बाय 28 किसको समझ आया? B के लिए. C के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1 एंड D के लिए 1 डिवाइडेड बाय 16. तो कैन यू टेल मी आंसर which is having maximum moles, so maximum molecules? Anybody? मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स किस में है बच्चों? कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं ना. तो ये सॉरी, ये C के लिए मैंने 1/2 लिखना था क्योंकि H2 है, तो H2 का मोलर मास 2 होगा, तो 1/2 मतलब ये हाफ मोल आ जाएंगे. तो हाफ मोल इज द मैक्सिमम अमाउंट. तो C आंसर समझ रहे हो बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. ओके. 30 के लिए बता दो. विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द मैक्सिमम? ज्यादा से ज्यादा वजन किसका होगा? 2.24 लीटर ऑफ CO2 मतलब कितना NTP पे? तो 2.24 लीटर मतलब क्या? 22.4 लीटर कितना होता है? 22.4 लीटर इज एग्जैक्टली 1 मोल. इफ यू आर गेटिंग माय वर्ड्स, 22.4 liter is 1 mole. So 2.24 liter will be 0.1 mole. Yes or no बताओ. Yes, sir. तो 2.24 मोल मतलब 0.1 मोल. अब 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब मुझे पता है कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 1 मोल. दैट वी नो फ्रॉम द प्रैक्टिस इटसेल्फ. 44 ग्राम इज नथिंग बट 1 मोल. So 0.1 mole will be what? 4.4 grams. 4.4 कैसे आया आपको समझ रहा है? This many molecules of CO2 मतलब कितने? 1 mole of CO2. That means 44 ग्राम आएगा इसका वजन. बी आंसर का. अब this mole of carbon मतलब 12 ग्राम आएगा C के लिए and 10 ग्राम of carbon. So tell me what is the answer? If you don't understand or if you are having trouble in understanding, so you don't hesitate to ask me, sir ये फिर से बताओ, क्योंकि ये आपके लिए चल रहा है. स्मिति, why it is A? 44 gram is the maximum ना? Sir, how is it for? Oh, Which one? Which option? sorry, sir. I wrote it as 4.4. नहीं, that is 44 ना. So are you agree with the B answer? If you are not agree, I will explain. No worries. No worries at all. B correct है बच्चों? Yes, sir. 31. The mass of one molecule of oxygen. Tell me how to calculate mass of one molecule of oxygen. We definitely know 1 mole of O2 का मास कितना होता है? 32 ग्राम्स. यहाँ पे एग्री करो पहले. So if you have to find 32 divided by Avogadro number, एक मॉलिक्यूल का मिल जाएगा. Yes, very good, Smriti.
बी आंसर है 32 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। यहां तक ठीक है बच्चों? Yes, sir. देन 33 का आंसर मुझे आपसे चाहिए जल्दी। 33 द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब मुझे जो पता है वो जल्दी से लिख देता हूं। अमोनिया का मोलर मास बताओ। 17 ग्राम is having 6.022 into 10⁻23 molecules। हाँ या ना में बताना जो मैंने लिखा है। इमीडिएटली आपको भी यही करना था। तो 4.25 ग्राम में कितना? खत्म। वन 1.5 into 10⁻23 क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, सिंपल। दिस इंटू दिस अपॉन दिस। One mole of CO2 corresponds to this, you give me answer। थर्टी फोर। अरे ये 22.4 लीटर एट एसटीपी होता है बच्चों। ये एसटीपी कंडीशन है कह रहे हैं। Sir, नहीं, 1 ग्राम हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि एक मोल मतलब 44 ग्राम होता है। अब यहाँ पे डी में क्या गलत है वो बताओ। हाँ, 1 मोल मतलब इतने कार्बन, ये सही है, लेकिन कितने ऑक्सीजन होना था यहाँ पे? दिस इंटू 2 होना था, तो ये क्या है? गलत है। तो 44 इज द आंसर, बी आंसर है। आर यू एग्री? एक प्रॉब्लम क्या होता है पता है ऑनलाइन पढ़ाने में? एंड आई एम हैविंग this problem with only your matlab new batch, so you are not that much communicative, because my 12th lecture goes very smooth, क्योंकि वहां पे बच्चे बहुत बात करते हैं, बहुत बड़बड़ करते हैं। वो इंटरएक्टिव लेक्चर होता है। यहाँ पे मुझे ये नहीं समझता कि आपको कितना समझ है तो इसलिए मेरा स्पीड भी क्या पता स्लो है फास्ट है, मुझे नहीं पता। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 12.8 ग्राम ऑफ सल्फर? अब मुझे इतना पक्का पता है 32 ग्राम ऑफ सल्फर में 1 मोल होता है, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। यहाँ पे कुछ तो दिक्कत मुझे लग रही है इस क्वेश्चन में, कि मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर पूछा है, एटॉमिक मास तो दिया है, तो मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर क्या आप ऐसे ट्रीट करोगे? क्योंकि सल्फर का एक मॉलिक्यूल ऑक्टा एटॉमिक होता है। तो अगर ऐसा अगर कैलकुलेट करना है ऑक्टा एटॉमिक, तो फिर तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। sir, we can directly do 12.8 upon 32, which will give us 12.8 upon 32, that is correct, but they are asking about molecules of sulfur, this you have to remember। and one molecule of sulfur is octaatomic, that means 8 सल्फर एटम्स होते हैं उसमें।
जैसे आपको पता है ना, एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन में 2 एटम्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस में 4 एटम्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर में 8 एटम्स होते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। S8 ऑक्टा एटॉमिक, उसका स्ट्रक्चर भी बताया, ऐसा होता है लाइक दिस, ऐसा 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 ऐसा, दिस इज, तो हर कॉर्नर पे सल्फर लाइक दिस। तो अगर इससे मुझे आ गया आंसर तो ठीक है, नहीं आया तो मैं आपका आंसर एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। तो S8 मतलब यहाँ पे क्या करना था, सिंपल 32 into 8, that is 256 gram of S8 contains Avogadro number of molecules. So 12.8 gram will contain what? So 12.8 into Avogadro, 12.8 into Avogadro upon 256. So 0.3 is the answer. So definitely A is the answer. Are you getting, Smiti? Sir, I काय म्हणजे काय झालं ते पण नीट, म्हणजे काय तुला हे ऑक्टा ॲटॉमिकचं नाही कळलं का? नाही सर, कळालं हा, मी हा. ऍक्च्युली मी आय तू गॉट असं ट्रीट करत होती, की सल्फरचा एक ॲटम जो असतो तोच एक मॉलिक्यूल असतो, असं ट्रीट करून तुझा आन्सर होता ना? यस सर, दैट्स व्हाई आई गॉट 2. यस, तो ते तसा नहीं है, वो कैसा है कि 12.8 ग्राम, ये इसको आपको एसिड ट्रीट करना पड़ेगा। तो 256 ग्राम ऑफ एसिड इज 1 मोल, सो 12.8 ग्राम विल बी व्हाट? सो इट इज ए आंसर। तो ए आंसर ही करेक्ट है। 32, the number of atoms present in 1 gram of hydrogen gas is the same as that present in, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितने एटम्स होंगे? तो 0.5 इंटू एवोगैड्रो। नहीं समझ रहे आपको तो मैं बताता हूं, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय W अपॉन M होता है, हाइड्रोजन गैस H2 होता है, तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, तो 0.2 मोल्स यू आर हैविंग। तो 0.2 मोल्स में कितने एटम्स होंगे? 0.5 मोल्स में कितने एटम्स होंगे? 0.5 इंटू एवोगैड्रो इंटू 2, इंटू 2 क्यों किया? H2 रहता है ना, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो सिंपल एवोगैड्रो नंबर होंगे। तो यहाँ पे किस किस ऑप्शन में एवोगैड्रो नंबर है बताओ? डी ऑप्शन में एवोगैड्रो नंबर है, हाँ या ना बता? यस सर। डी ऑप्शन में एवोगैड्रो, तो 32 का डी आएगा। तो ठीक है बच्चों, अभी ये मोल कॉन्सेप्ट जैसे जैसे बढ़ रहा है, आपको सिंपल थोड़ा सा याद रखना है कि आपको टेक्स्ट बुक भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना है। टेक्स्ट बुक अगर अच्छे से पढ़ोगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और फिर थोड़े थोड़े ही कंसेप्ट बचे अभी, और फिर भी गो फॉर हायर ऑर्डर एमसीक्यूज। तो थोड़े हायर ऑर्डर एमसीक्यू थोड़े अलग होते हैं, तो उसको करने के लिए थोड़ा सा आपको ये पहले क्लियर कर लेना चाहिए, ये सारी छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ। एटम, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम्स क्या होता है, लाइक दिस, तो वो कर लेंगे हम। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।